वेलकम बैक टू क्लास। और कल हो गए थे कितने 15 क्वेश्चन, आज चलेगा 16। पढ़ देता हूँ मैं क्वेश्चन। देखो, प्लास्टिक वस्तुओं का उत्पादन करने वाली एक फैक्ट्री की निम्नलिखित सूचनाओं के आधार पर प्रति इकाई लाभ या हानि प्रदर्शित करते हुए एक लागत पत्र तैयार करना है। तैयार माल का वजन है 684 किलो, मजदूरी दी है 1840, सेल्स दी है आपको 10,208। तैयार माल की इकाइयों की संख्या कितनी है 1276। ये जो 1276 है यही हमारा आउटपुट होने वाला है। इस बार आगे, कारखाना उपरिव्यय मजदूरी का 60% तथा कार्यालय उपरिव्यय कारखाना लागत का 25% है। कच्ची सामग्री की लागत 3 रुपए प्रति किलोग्राम है तथा निर्माण प्रक्रिया में सामग्री का 5% नष्ट हो जाता है। कच्ची सामग्री का अर्ध माल का कोई भी प्रारंभिक और अंतिम मूल्य नहीं रहने वाला है। बात समझ गया तक? ठीक है। कॉस्ट शीट एज ऑन कोई डेट दे रखी है क्या? इसके लिए बनाएंगे हम ऐसे फॉर्मेट। ये रहेगा टोटल अमाउंट, ये रहेगा अमाउंट पर यूनिट। आउटपुट कितना है 1276। पढ़ो जरा, पहले क्या दे रखा है? सबसे पहला कच्ची सामग्री का तैयार माल का वजन है। इसका मतलब तुमने पहले मटेरियल यूज्ड किया होगा। अब इसको कैसे निकाल पा रहे हैं? कितना है तैयार माल का वजन? 684 किलो माल बन के तैयार हो गया है। लेकिन ये माल जो है 5% नष्ट होने के बाद में बन के तैयार हुआ है। मतलब तुमने 100% माल लगाया होगा। ये वाला जो माल है कितना है 95 के बराबर रहा होगा। तो डिवाइड बाय 95 और मल्टीप्लाई बाय 100। ये मैंने क्यों किया? क्योंकि मेरे को पता रहना चाहिए रियल में कितने केजी माल मैंने मशीन में डाला था, कितना किलो माल हमारा प्रोसेस में गया था। ये तो आउटपुट है 684 किलो। तो 5% नष्ट होने के बाद तो कितना है? 95 के बराबर। हमको चाहिए 100 के बराबर आ गया। फिर इसका रेट दे रखा है, कच्चे माल का रेट जो है 3 रुपये पर केजी। तो मल्टीप्लाई बाय 3, ये आएगा मटेरियल यूज्ड। बताओ कितना आया ये? कैलकुलेट करो इसको ज़रा। ये आ जाएगा 2160। नेक्स्ट पढ़ो ज़रा। मटेरियल के बाद आते हैं डायरेक्ट। कोई डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट वेजेस। वेजेस दे रखा है, लिखो यहाँ पे वेजेस। अच्छा, ये तो मटेरियल हो गया। अब इसमें से माइनस हमको करना पड़ेगा क्या? स्क्रैप एट द रेट ऑफ 5%। इसके बाद में क्या है? वेजेस। कितना वेजेस है? कितना? आगे पढ़ो। कारखाना ऊपर व्यय, ये सब दे रखे होंगे अभी तो बेटा। पहले इन दोनों को ऐड करो। प्राइम कॉस्ट कितना आएगा? दोनों को जोड़ दो, 4000 हो गया। यहाँ पे ऐड करो अब जरा फैक्ट्री ओवरहेड्स। कितना फैक्ट्री ओवरहेड्स है? एट द रेट ऑफ 60% ऑफ वेजेस। कितने रुपए आए? 1100। कोई बात नहीं, उसको छोड़ो अभी तुम। ऐड करो इसको। ये बन जाएगा क्या? फैक्ट्री कॉस्ट या वर्क कॉस्ट। ऐड करो, कितना आ जाएगा ये? 5104। इसके बाद में ऐड करना है यहाँ से, बताऊंगा अभी। ऑफिस ओवरहेड्स कितना है? 25% ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट एट द रेट ऑफ 25% ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट। निकालो जरा फैक्ट्री कॉस्ट का इसका 25%। 5104 का 25% निकालो। 5104 का 25% ऐड कर दूँ, ये बन जाएगा सी पॉइंट ऑफिस कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन।
इसके बाद में आएगा इधर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस है क्या क्वेश्चन में, तो डायरेक्ट क्या आएगा फिर सेल। कितना सेल से बताओ, सेल कितने की, 10,200, 8 घटा दो, बीच में बचेगा प्रॉफिट। कितना प्रॉफिट है, 3828 इस 3828 में इसका भाग लगा दो 1276 को। अब तुम ये पूछ रहे थे कि ये स्क्रैप क्यों लेस नहीं किया है। अगर स्क्रैप की ऑलरेडी कोई अमाउंट दी है तो इसका मतलब है जो स्क्रैप हुआ है वो मार्केट में सेल किया गया, उससे कुछ पैसा मिल गया। मानो आप मजदूरी करा रहे हैं कहीं और मजदूरी करने पर आपके 5,000 रुपये खर्च हो गए, लेकिन वहाँ से कुछ स्क्रैप बचा और वो मार्केट में आपने 1,000 का बेच दिया, तो टोटल मिला के खर्चा हुआ आपका 4,000 का। 5,000 का पेमेंट किया, 1,000 कुछ बेच के वापस आ गया ना 1,000, तो 4,000 का खर्चा हुआ। लेकिन क्या इस 5% के बदले में क्वेश्चन में कोई अमाउंट दी थी कि 5% मार्केट में बिक के इतना पैसा मिलेगा। इस 5% स्क्रैप तो है लेकिन कोई पैसा नहीं मिला इसके बदले में। हम क्या पैसा लिखें, कौन सा रुपया लिखें, किसका 5% लिखें, नहीं पता चलेगा ना। तो इसीलिए यहाँ पे क्या है, डैश। क्वेश्चन खत्म। ऐसे नहीं निकाल सकते आप, नहीं, जब तक वो नहीं कहेगा क्लियर। समझ गए बात, ठीक। क्वेश्चन हो गया। 17वां क्वेश्चन देखो भैया, एक्स के निर्माण पर हुए वह निम्न वर्णित हैं। कच्ची सामग्री है, फ्यूल है, इलेक्ट्रिक पावर है, प्रोसेस एंड जर्नल वेजेस है, रिपेयर है, लाइट एंड वाटर है, रेंट है, रेट्स एंड इंश्योरेंस है, और खिंचाई है, हुलेज है, ऑफिस सैलरी है, जनरल एक्सपेंसेस हैं, और एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस ऑफिस का दे रखा है, डेप्रिसिएशन ऑन मशीन दे रखा है, निर्मित माल दे रखा है 34,400 टन का। प्रत्येक व्यय की प्रति टन लागत तथा प्रति टन कुल लागत को प्रदर्शित करते हुए 31/12/2019 को समाप्त होने वाली 3 माह की अवधि के लागत प्रपत्र बनाइए। आपको फिर से कॉस्ट शीट बनानी है और क्वेश्चन नंबर है 17, कॉस्ट शीट एज ऑन 31/12/2019। इधर रहेगा टोटल अमाउंट, इधर रहेगा अमाउंट पर यूनिट, इधर रहेगा आउटपुट कितना है 34,400 यूनिट। सबसे लास्ट में दिया है निर्मित उत्पाद 34,400 टन का, ठीक है। चलो सबसे पहले वैल्यू क्या बोलिए बताओ जरा एक बार। रॉ मटेरियल कितना, इसके बाद में 56,000 दे रखा है रॉ मटेरियल। अब आपको ऐड करना है डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो भी दे रखे हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट लिखा हो, वेजेस लिखा हो, ऐसा कुछ है नहीं है कोई भी, ठीक है। अब इसके बाद में इसमें ऐड कर दो आप यहाँ से फैक्ट्री ओवरहेड्स। अब फैक्ट्री ओवरहेड्स में बहुत सारे हैं, लाइट है, रेट है, रेंट्स है ना, सब फैक्ट्री के हैं। बोलो एक तरफ से क्या क्या है, जो होंगे मैं लिखूँगा। सबसे पहले फ्यूल कितने रुपए का है, 13,800। नेक्स्ट एक तरफ से बोलते रहना, बोलो कितना है। नेक्स्ट जर्नल है, ये ऑफिस में जाएगी। आगे रिपेयर पढ़ो कितना। नेक्स्ट कितना। नेक्स्ट रेंट कितना। नेक्स्ट इंश्योरेंस कहाँ जाएगा, ऑफिस में। आगे कितना 2,120। नेक्स्ट ऑफिस सैलरी है, ऑफिस में जाएगी। नेक्स्ट ऑफिस में जाएंगे
डेप्रिसिएशन ऑफ मशीन डैप इधर ही आएगा, 5,000 रुपये। नेक्स्ट, इतने ही हैं, सबको जोड़ दो। 89200, ये बन गया पॉइंट बी, बन गया फैक्ट्री कॉस्ट। ऐड कर दो इसमें ऑफिस ओवरहेड्स। बताओ ऑफिस ओवरहेड्स क्या क्या है? हाँ, कितने? 1,27,000। नेक्स्ट, रेट एंड रेट इंश्योरेंस कितना? 600। 600। नेक्स्ट, ऑफिस सैलरीज एंड एक्सपेंसेस ऑफिस सैलरी एंड जनरल एक्सपेंसेस कितना? 14,000। 14,000 रुपये। और एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस कितना? 10,000। 10,000। और इनको भी ऐड कर दो, 2,40,800। 2,40,800। ये बन जाएगा कितना? सी पॉइंट। ये हो जाएगा ऑफिस कॉस्ट। ठीक है, और एक्सपेंसेस दे रखे हैं क्या? इसी को बोलते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कोई और नहीं है? सेल है क्वेश्चन में? सेल भी नहीं है, यही क्वेश्चन ख़त्म हो जाएगा। तो अब करना क्या है तुमको, इस अमाउंट में इस वाले का भाग लगा दो 34,400 का। कितना है? 7 रुपये पूरे। चेक करो। ठीक, आगे बात समझ में। 18वें क्वेश्चन की देखो, क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित विवरण से लागत पत्र तैयार कीजिए जो कि प्रति विकृत इकाई लागत व लाभ बताए। मटेरियल है, डायरेक्ट वेजेस है, मशीन आवर वर्कड है, मशीन आवर रेट है, ऑफिस ओवरहेड्स हैं, सेलिंग ओवरहेड्स हैं, आउटपुट दिया है आपको और बेची की इकाइयाँ भी आपके पास हैं। ठीक है, चलिए इसमें क्लोजिंग स्टॉक आपको लिखना पड़ेगा, निकलेगा इसमें। ये क्वेश्चन नंबर है 18। इधर रहेगा कॉस्ट शीट एज ऑन, जो भी डेट उसमें दे रखी होगी। इधर रहेगा क्या? आउटपुट। कितने का आउटपुट है? 20,000 यूनिट का। फॉर्मेट वही है पहले वाला, फॉर्मेट में कोई चेंज नहीं है। बताओ डायरेक्ट मटेरियल कितने का दिया है? 20,000। डायरेक्ट मटेरियल दिया 20,000। ठीक है, आगे क्या है? डायरेक्ट वेजेस कितने का? 12,000। आगे ये टोटल हो गया। यही दे रखा है तो इसको बना देंगे बेटा यहाँ से प्राइम कॉस्ट। पॉइंट ए बनेगा यहाँ से प्राइम कॉस्ट, दोनों को ऐड करके कितना हो जाएगा? 32,000। ये कॉलम जो है वो टोटल अमाउंट का कॉलम है और ये जो कॉलम है वो अमाउंट पर यूनिट का कॉलम है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ से ऐड करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड्स। फैक्ट्री ओवरहेड्स क्या दे रखे हैं बेटा? मशीन एक्सपेंसेस फैक्ट्री ओवरहेड्स में मशीन का एक्सपेंसेस के बारे में बोला है तो यहाँ लिखेंगे मशीन ने कितने घंटे काम किया? 9500। रेट कितना है? 2 रुपये का। फैक्ट्री ओवरहेड क्लियर नहीं दिया। फैक्ट्री ओवरहेड में क्या है कि मशीन काम करेगी 9500 घंटे और 1 घंटे का चार्ज कितना? 2 रुपये। तो कितने हो जाएंगे ये? 19,000 रुपये। कोई भी WIP नहीं दिया, कोई और एक्सपेंस नहीं है। इसके बाद बी बनेगा ये क्या? फैक्ट्री कॉस्ट, या इसी को बोलेंगे क्या? वर्क्स कॉस्ट। कितना हो जाएगा ये? इसके बाद में ऐड करेंगे यहाँ से ऑफिस ओवरहेड्स। बताओ जरा ऑफिस ओवरहेड्स के लिए क्या बोला है? 20% ऑफ वर्क कॉस्ट एट द रेट ऑफ 20% ऑफ वर्क कॉस्ट
वर्क कॉस्ट कितना है बेटा 51,000, 51,000 का निकालना है 20%, कितना आएगा 10,200 रुपया। और तो कोई नहीं दे रखा है एक्सपेंसेस ऑफिस का, दोनों को ऐड कर दो 61,200, ये बन जाएगा सी पॉइंट। ये रहेगा बेटा ऑफिस कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। इसके बाद में यहाँ से ऐड करना होता है आपको ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, लेकिन इसमें क्वेश्चन में दिया नहीं है। डैश लगा दो। इसके बाद लेस करना होता है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, अब क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स भी नहीं दिया है, लेकिन आपको निकालना पड़ेगा। कैसे? आपने 20,000 यूनिट का उत्पादन किया था, लेकिन सेल कितना यूनिट कर रहे हैं सिर्फ आप 18,000, 2,000 यूनिट कहाँ गई? क्लोजिंग स्टॉक में है। अब इसका कोई ना कोई अमाउंट चाहिए हमको। अमाउंट कैसे आता है? इससे जस्ट पहले एक कॉस्ट बनी है, यहाँ तक पहुँचते पहुँचते कितने रुपए खर्च कर दिए हमने? 61,200 रुपये खर्च कर दिए यहाँ तक पहुँचते पहुँचते। तो 61,200 रुपये एक यूनिट पे कितना खर्च हुआ हुआ? कितना यूनिट बनाई हमने? 20,000। इसमें भाग लगा दो, 20,000 का भाग 61,200 में, इसमें भाग लगाओ 3.06 की मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी बेटा, ये कितना आ जाएगा? घटा दो, डी पॉइंट बनेगा ये कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, कितना आया? इसके बाद में सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस दिए हैं क्या? कितना दिया सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन? एट द रेट ऑफ 0.50 रुपया पर यूनिट। कितना यूनिट सेल किया है? हमेशा सेलिंग ओवरहेड्स लगते हैं सेलिंग यूनिट पे। कितना सेल कर रहे हैं आप? 20,000 आपने बनाया, लेकिन सेल कितना किया है? 18,000 मल्टीप्लाई 0.50, कितना हो जाएगा ये? 9,000 रुपया। इसको कर देंगे आप ऐड करने के बाद ये बनेगा ई पॉइंट, इसको बोलेंगे कॉस्ट ऑफ सेल्स। कितना रुपया आया ये? इसके बाद आएगा सेल्स प्राइस, इधर लिख लेते हैं, वहाँ स्पेस नहीं है। कॉस्ट ऑफ सेल्स कितना है? 64,080। इसके बाद में सेल्स प्राइस आएगा इधर, 18,000 यूनिट बेची हैं, कितने के रेट से? 5 रुपये के रेट से, तो कितना हो जाएगा? 90,000। बीच में क्या बचेगा? प्रॉफिट। यही बैलेंस है। कितना प्रॉफिट बचा? ठीक है। अब आपको बात क्या समझनी है? देखो जैसे यहाँ पे भाग लगाया हमने, यहाँ पे करना है क्या है? जो ऑफिस कॉस्ट आती है ना, उससे ऊपर का जो भाग लगाना है। भाग लगाने का मतलब है जो आपको पर यूनिट अमाउंट निकालनी है, वो तो निकालना पड़ता है आउटपुट के साथ, मतलब 20,000 यूनिट के साथ में निकालना है। लेकिन जैसे ही क्लोजिंग स्टॉक आता है किसी क्वेश्चन में, तो क्लोजिंग स्टॉक के बाद में जो वैल्यू आती है, इसके बाद जो वैल्यू आएंगी वो निकलता है सेल्स के साथ, मतलब 18,000 यूनिट के साथ में। नीचे वाली सभी वैल्यू में 18,000 का भाग लगेगा, ऊपर वाली सभी वैल्यू में 20,000 का भाग लगेगा, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक 2,000 आपने यहाँ छोड़ दिए। बात आ गई समझ में? हाँ, ओपनिंग के लिए डैश लगा सकते हो आप, नहीं। अगला क्वेश्चन देखो भाई 19। दिसंबर 2019 माह में मानक उत्पादन 16,000 इकाइयाँ निर्मित की गई हैं। सन का और माह का कोई रोल नहीं है यहाँ पे। आगे 16,000 इकाइयाँ निर्मित है, मतलब आउटपुट दे रखा है आपको 16,000 का, जिनमें से 13,500 इकाइयाँ 10 रुपये प्रति इकाई की दर से बेच दी गई हैं। 13,500 जो वो सेल्स है, 10 रुपये जो वो सेल्स प्राइस है, इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे। प्रयोग की गई कच्ची सामग्री का मूल्य 60,000 रुपये है। प्रत्यक्ष पारिश्रमिक 16,480 है। कारखाना व्यय मशीन घंटे दर पर उत्पादन पर डाला गया है, जो कि इस माह में 6 रुपये प्रति घंटा था। 6 रुपये का 1 घंटा लग रहा है, और मशीन कितने घंटे चलिए? 1200 घंटे। तो मशीन का खर्चा आ जाएगा 1200 मल्टीप्लाई बाय 6।
आगे कार्यालय व्यय कारखाना परिव्यय पर 20% है। मैंने एक बार पहले बताया था, अगर बोले उपरिव्यय पर तो उपरिव्यय का मतलब है ओवरहेड्स, फैक्ट्री के जो ओवरहेड आए हैं उनका 20% निकालना है। लेकिन अगर बोले परिव्यय पर निकालो तो परिव्यय का मतलब क्या है, कॉस्ट, तो अब फैक्ट्री कॉस्ट पे निकालना पड़ेगा 20%। नेक्स्ट, विक्रय व्यय 25 पैसे की दर से चार्ज किए जाते हैं। पकड़िए क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 सबसे पहले बनाएंगे कॉस्ट शीट का फॉर्मेट थोड़ा सा, और ये किसके लिए है, जनवरी माह के लिए था ना, दिसंबर 2019। दिसंबर 2019। आउटपुट कितना दिया है इसमें, 16,000 यूनिट का आउटपुट है, जिसमें से 13,500 यूनिट वो सेल करेगा। इधर कॉलम रहेगा पर्टिकुलर, इधर कॉलम रहेगा यहाँ पे टोटल अमाउंट, इधर रहेगा अमाउंट पर यूनिट। इस कॉलम को ऐसे बना लेते हैं हम। सबसे पहले क्या दे रखा है, मटेरियल कंज्यूम्ड, मटेरियल कंज्यूम्ड दिया है 60,000 रुपये का। अब इसके बाद में हमको ढूंढना पड़ता है डायरेक्ट एक्सपेंसेज, दे रखिए डायरेक्ट वेजेस 16,480 रुपया। इसके बाद हमको देखना है कोई डायरेक्ट और तो नहीं दिया है या कोई प्रोडक्टिव तो नहीं दिया है। क्वेश्चन में डायरेक्ट प्रोडक्टिव कुछ नहीं है। जोड़ दो इनको, कितना हो जाएगा बेटा, ये 76,480, और इसको बोलेंगे यहाँ पे पॉइंट ए बन जाएगा। डायरेक्ट जोड़ने के बाद में वैल्यू बनती है प्राइम कॉस्ट की। इसके बाद में ऐड करना है यहाँ से फैक्ट्री ओवरहेड्स। बताओ फैक्ट्री ओवरहेड्स के बारे में क्या बोला है, मशीन का एक्सपेंस बता रहा है वो। तो मशीन एक्सपेंस क्या है, मशीन कितने घंटे चल रही है बेटा, 1200। मशीन चल रही है 1200 घंटे और 6 रुपये के हिसाब से, तो 127200 है ना। और कोई दे रखा है फैक्ट्री के खर्चे, फैक्ट्री की लाइट, फैक्ट्री का रेंट, किसी का डेप्रीशिएशन, WIP नहीं दिया है। इसको ऐड कर दो, ये बन जाएगा बी पॉइंट, और इसको बोलेंगे फैक्ट्री कॉस्ट या वर्क कॉस्ट। कितना, 83,680 रुपया। इसके बाद में ऐड करेंगे यहाँ से ऑफिस ओवरहेड्स। बताओ ऑफिस ओवरहेड्स का क्या बोला है, 20% ऑफ वर्क कॉस्ट। एट द रेट ऑफ 20% ऑफ वर्क कॉस्ट। 16,706। तो 83,680 का आपको निकालना है 20%, कितना आएगा, 16,736। ऐड कर दो इसको, ये बन जाएगा सी पॉइंट। इसको बोलेंगे 1,04,16। ऑफिस कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कितना, 1,04,16। सही लिखा है, सही है भैया। ठीक है। अब इसके बाद में यहाँ ऐड करना होता है हमको ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। क्वेश्चन में नहीं दिया है, डैश लगा देना है। फिर लेस करना है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। कैसे निकाल पाएंगे, हमने यूनिट बनाई थी 16,000, जिसमें से 13,500 यूनिट सेल कर दी, तो कितनी यूनिट बची हैं, 2500 यूनिट हमारे पास बची हुई हैं। 2500 यूनिट का रेट हमको चाहिए, तभी अमाउंट लिख पाएंगे। अब रेट कैसे मिलेगा, इससे ऊपर एक कॉस्ट बनी है कितनी, 1,04,16 रुपया। ये 1,04,16 रुपया कितने लोगों के लिए खर्च किए हैं, 16,000 यूनिट के लिए खर्च किए हैं। 16,000 का भाग लगा दो, 6.276, यहाँ लिख दो 6.276, मल्टीप्लाई कर दो इनकी जरा, 15,700। ये 15,690 आ रहा हमारा। 2500 से तो होगी भैया पूरा। हाँ इन्हें भैया वो बढ़ गया 77। कोई बात नहीं। एक बात समझिए आप, अगर यहाँ पे लिखा है 276 तो कुछ लोग इसको 28 बोलेंगे, कुछ 27 ही बोलेंगे, कुछ 276 बोलेंगे, तो हो सकता है 2-4 रुपये का इधर अंतर पड़े। आंसर जब फाइनल आप करेंगे तो 2-4 रुपये इधर उधर आपके रहेंगे, ठीक है। इसको करेंगे माइनस, करो माइनस करके क्या आएगा, डी पॉइंट। इसको बोलेंगे कॉस्ट ऑफ
गुड सोल्ड कितना? 84,736। इसके बाद में ऐड करना है इधर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। और सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन लगते हैं सेलिंग यूनिट पे। कितनी यूनिट सेल की है? 13,500। कितना दे रखा है उसमें? 0.25। वो बोल रहा है 0.25 पर यूनिट, है ना? मल्टीप्लाई कर दो, 13,500 मल्टीप्लाई 0.25, 3,375। ऐड कर दो इसको, ये बन जाएगा पॉइंट ई। इसको बोलेंगे कॉस्ट ऑफ सेल्स। कितना आया? 88,101। 88,101। और सबसे लास्ट में क्या आएगा? सेल्स प्राइस। उसने 13,500 यूनिट पे की हैं और एक यूनिट की कीमत कितनी है? 10 रुपये। चेक करो जरा कितना यूनिट है? 1,35,000 में से ये घटा दो, यहाँ प्रॉफिट बचेगा 46,899। अब याद क्या रखना है तुमको? क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स आया है तो इसके ऊपर जो हेडिंग है, यहाँ से ऊपर ऊपर सभी में भाग किसका लगेगा? आउटपुट का। कितने का? 16,000 का। और क्लोजिंग स्टॉक के बाद में यहाँ से नीचे भाग किसका लगेगा? सेल्स का, मतलब 13,500 का। प्रॉफिट में भाग लगा दो जरा 13,500 का। 46,899 डिवाइड बाई 13,000, सॉरी 13,500 कितना? ये 3.447। ठीक है।